ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर 320 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। जानकारी के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने बताया कि रविवार को उसने इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर 320 कत्यूशा रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्री की मौत का बदला लेने के लिए किया। पाकिस्तान ने पीएम मोदी को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया। ये न्योता शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट के लिए दिया गया। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर के बीच एससीओ की मीटिंग होस्ट करेगा। भारत के अलावा संगठन के दूसरे सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी न्योता दिया गया है। टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को पेरिस के बाहर बारगेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डुरोव अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचे थे। पावेल के खिलाफ पहले ही गिरफ्तार वारंट जारी किया गया था। पावेल पर कंटेंट मॉडरेशन में नाकाम रहने का आरोप है। इसके मैसेजिंग ऐप पर क्रिमिनल्स एक्टिविटी। केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के पूज्य महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज का अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हर घर राम और हर घर रामायण के साथ साथ अब हर घर। मध्य प्रदेश में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि जन्माष्टमी के दिन स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने जन्माष्टमी के दिन अवकाश घोषित किया था। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े एक दिवसीय महासमुंद बागबाहरा दौरे पर रहीं, जहां मंत्री मां चंडी मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 दिवसीय प्रांत प्रचारक शिविर के समापन में शामिल हुई और पार्षद लोकेश्वर चंद्राकर ने मंदिर मार्ग को चौड़ा करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मंत्री राजवाड़े ने फॉर्चून नेत्रहीन सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विलमोर फरवरी 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसकी जानकारी दी। नासा ने आखिरकार ये मान लिया कि आईएसएस पर फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट को बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल में लाना खतरनाक हो सकता है, जबकि दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून से कोएसी स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर छापा मारा। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच कोलकाता में घोष और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। सीबीआई की एक टीम मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर देवाशीष सोम के घर भी पहुंची। लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में उत्तर प्रदेश शासन लिखी कार सवार युवकों की दबंगई सामने आई। कार सवार ने बीच सड़क पर पिता और उसके 2 बेटों को लाठी डंडों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जिसके बाद पीड़ित ने पीजीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित के आरोप की मारपीट के दौरान दबंग युवक मोबाइल और गाड़ी की चाबी लूट कर ले गए थे। कन्नौज में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एक जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। जेई ने घरेलू कनेक्शन के लिए ग्रामीण से 5-5 हजार रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत ग्रामीण ने एंटी करप्शन टीम से की। आरोपी जेई के खिलाफ टीम ने गुरसहायगंज कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। भोपाल में बीटीए के लिपिक तारक चंद्रदास पर हुई लोकायुक्त की कार्रवाई अब भी जारी। भोपाल बीटीए का क्लर्क 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक। लोकायुक्त पुलिस को उसके घर से कई संपत्ति के दस्तावेज मिले। बीडीए ने तारक चंद को सस्पेंड भी कर दिया। बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते बीटीए के लिपिक तारक चंद्रदास को रंगे हाथों पकड़ा था। रामपुर के थानागंज क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर मासूम के साथ यौन शोषण करने का आरोप। बच्ची के परिजन का आरोप है कि टीचर बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने आता था। इस दौरान उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मासूम के साथ यौन शोषण की शिकायत मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।
सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र में लगातार चोरों के हौसले बुलंद। चोर लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे। हाल ही में एक मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी। वहीं पुलिस ने ट्रैकिंग के दौरान शक होने पर बाइक सवार को पकड़ा और पूछताछ में बाइक चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहा मजदूर करंट लगने से झुलस गया। घटना मलकीपुर थाना क्षेत्र की, जहां मजदूर 11,000 एचटी बिजली लाइन की टच में आ गया, जिसके बाद उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में घायल मजदूर को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। पुणे के पौड़ इलाके में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। इसमें पायलट और 3 यात्री सवार थे। हादसे में पायलट जख्मी हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी तीनों लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। रूरल पुलिस के सुपरिटेंडेंट पंकज देशमुख ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर मुंबई की ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प कंपनी का था। वाराणसी में सामने गांच पर एक लड़की और 2 लड़के गंगा में डूब गए। घटना रविवार की। सेल्फी लेते समय पहले लड़की गंगा में गिर गई। उसके बचाने के लिए 2 लड़के भी छलांग लगा दिए, लेकिन वह दोनों भी डूब गए। सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक और युवती की तलाश में जल पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोर लगे हैं। बिजनौर के सियोहा रेलवे स्टेशन के पास किसान एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी भी सवार थे। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की वजह टेक्निकल फौज को बताया जा रहा। फिलहाल रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ मिर्जापुर में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसका आह्वान हिंदू रक्षा समिति ने किया था। रैली में शामिल नागरिकों ने मठ मंदिरों पर हमले, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर के घंटाघर से निकली रैली विभिन्न बाजारों में भ्रमण कर रैली स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई और राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर डिग्री कॉलेज के छात्रों ने जुलूस निकाला। उन्होंने पुलिस कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां उनकी पुलिसकर्मियों से तीखी झड़प और धक्का मुक्की हो गई। 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद छात्रों ने कलेक्ट्रेट में एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच और एसएसपी को हटाने की मांग की। अमरोहा के हसनपुर नगर में आधार कार्ड संशोधन करने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया, जिसके विरोध में महिलाओं ने हंगामा करते हुए सड़क पर जाम कर दिया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि डाकखाने में आधार कार्ड संशोधन करने वाले कर्मचारी 200 से 500 रुपए लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में खजूरिया रोड चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यहां अवैध कब्जे के दर्जनों मकान को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण की जद में आ रहे तहसील की दीवार और सदर थाने के गेट को भी जेसीबी से जमींदोज किया गया। इस दौरान एडीएम उमाशंकर सिंह, उप जिलाधिकारी ललित मिश्रा समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मंदसौर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। मामला शामगढ़ नगर के स्वास्थ्य केंद्र का, जहां डॉक्टरों ने 10 साल पहले महिला की नसबंदी के ऑपरेशन के बाद 8 फुट से पेट में छोड़ दी थी। इससे महिला सालों से पेट दर्द से परेशान रही। अब पीड़िता के पति ने सीएम को पत्र लिखकर क्षतिपूर्ति की मांग की। सीतापुर के नामेशारण्य थाना क्षेत्र में राजघाट गोमती तट पर डूबते युवक को प्रधान पुजारी ने सकुशल बचाया। बता दें, बाराबंकी के निवासी गोविंद दर्शन करने के लिए नामेशारण्य आए थे कि युवक गोमती तट पर स्नान करते समय गहरे पानी में डूबने लगा। वहीं राजघाट के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार दीक्षित की नजर डूबते युवक पर पड़ी, जिसके बाद युवक को बचा लिया। छतरपुर के चंदला विधानसभा की खनिज मंडी में व्यापारियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान खनिज अधिकारी अमित मिश्रा भी मौजूद रहे। खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज विभाग की ओर से हर साल पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण किया जाता है। राजधानी दिल्ली में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मामला रणजीत नगर इलाके का, जहां बारिश के दौरान गली में पानी भरने से उसमें करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। बता दें, करंट लगने से मौत होने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी बारिश के दौरान करंट फैलने से कई मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा।
भोपाल में इन दिनों आम जनता खराब सड़कों से परेशान है। जिम्मेदार अधिकारी कई बार सड़कों का निरीक्षण करवा चुके, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बता दें कि एमपीआरडीसी ने अब राज्य की करीब 20,000 किलोमीटर की सड़कों को सुधारने का जिम्मा उठाया है। खराब सड़कों की सबसे बड़ी वजह घटिया मटेरियल इस्तेमाल करना सामने आया। जांजगीर के कलतरा नगर में सुनार गली में हल्की बारिश होने पर भी घुटनों तक पानी भर जाता है। पानी निकासी के लिए नाली नहीं होने और चौक के मुख्य नाली का पानी सोनार गली में बहने से वार्डवासी नाराज हैं। उन्होंने समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। पीलीभीत का बिलसंडा ब्लॉक के रहवासी इन दिनों बुखार की दहशत में जी रहे हैं। यहाँ के दर्जनों गांव में संक्रमण फैल रहा। दरअसल बिलसंडा ब्लॉक के कुछ गांवों में रहस्यमयी बुखार से महिला और बच्चियों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की माने तो गांव में गंदगी का अंबार लगा। मामले की सूचना सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार को दी गई, जिसके बाद कई गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। इंदौर में गोगा नवमी के अगले दिन सफाई कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी और नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शहरवासी अभियान सफाई में हिस्सा लेंगे। नगर निगम आयुक्त ने इस विशेष सफाई अभियान पर चर्चा करने के लिए बैठक की। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि यह परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही। गोगा नवमी के दिन शहर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर शहर की सफाई करते हैं। महासमुंद में हलषष्ठी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखकर शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सगरी की स्थापना कर कथावाचक किया दे। बता दें कि हर्षष्ठी पर्व पर नगर की गायत्री शक्तिपीठ, दुर्गा मंदिर, कृष्ण कुंज और दूसरे स्थलों पर महिलाएं इकट्ठी हुई और महिलाओं ने सामूहिक रूप से हर्षष्ठी पर्व मनाया। सहारनपुर के गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज महंगी में जन्माष्टमी के अवसर पर कई सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वेदांशी पंवार और अनेका ने राधा का रोल किया। वहीं अंशु और वैष्णवी सोनी ने श्री कृष्ण की भूमिका अदा की। बता दें कि कार्यक्रम के संयोजक आजम चौधरी और संचालक बने। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 95,523 करोड़ रुपए बढ़ी। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्री टॉप गेनर रही। कंपनी का मार्केट कैप 29,634 करोड़ रुपए बढ़कर 20,30,30,000 रुपए हो गया। इससे पहले कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए था। आरबीआई ने मई 2017 और मई 2020 के बीच जारी किए गए सोवरन गोल्ड बॉन्ड के प्रीमियम रिडम्पशन की तारीखों की घोषणा कर दी है। निवेशक इसे 11 अक्टूबर 2024 से 7 फरवरी 2025 के बीच रिडीम कर सकेंगे। बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भारत सरकार जारी करती है। इस पर सालाना 2.5% ब्याज मिलता है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह की इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी हो सकती है। वे दिल्ली कैपिटल्स के कोच बनाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने युवराज सिंह से संभावित कोच की भूमिका के लिए उनसे संपर्क किया। फिलहाल बातचीत जारी। कोच की पोस्ट छोड़ने वाले रिकी पेंटिंग ने भी इस बात के संकेत दिए थे। मैनचेस्टर में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही। इस सीरीज के पहले मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड को इसे मुकाबले में जीतने के लिए श्रीलंका ने 205 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उन्होंने सिर्फ 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए मैच की आखिरी पारी में जो रूट ने 62 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। बांग्लादेश टीम का रावलपिंडी टेस्ट मैच में पहली पारी 565 रनों के स्कोर पर जाकर सिमटी है। बांग्लादेश का टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तीसरी सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी है उनका सर्वाधिक स्कोर। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2015 में खेले गए टेस्ट मैच में 555 रन बनाए। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर लौट रही भारत की अंडर 17 विमेंस रेसलिंग टीम जॉर्डन के अम्मान एयरपोर्ट पर फंस गई है। जानकारी के मुताबिक रेसलर की फ्लाइट छूट गई क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण ने खिलाड़ियों और कोच की टिकट अलग अलग एयरवेज में बुक की थी। इस टीम ने 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 8 मेडल जीतकर टीम चैंपियनशिप जीती है। भारतीय फैंस को लुभाने के लिए इंग्लिश बोर्ड अपने घरेलू क्रिकेट लीग के फॉर्मेट में बदलाव करने जा रहा है। इतना ही नहीं, ईसीबी अपनी लीग की टीमों की हिस्सेदारी भी बेचने जा रहा, क्योंकि इंग्लैंड भारतीय फैंस के बीच अपनी पकड़ बनाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इंग्लिश बोर्ड अगले महीने से अपनी टीमों में 49% हिस्सा बेचने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
12 से 14 जुलाई तक मुंबई में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी, जिसमें बॉलीवुड के लगभग सभी सेलेब्स शामिल हुए थे। हालांकि कुछ ऐसे भी कलाकार थे जिन्होंने इस वेडिंग फंक्शन को अटेंड नहीं किया। उन्हीं में से एक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में इस शादी में शामिल न होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि उस दिन मेरे छोटे भाई की शादी थी। हाल ही में अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि फिल्म में प्रभास को जोकर की तरह दिखाया। अब अरशद के इस बयान पर फिल्म कल्कि के डायरेक्टर नाश अश्विन ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि एक्टर को बोलने से पहले शब्दों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही सीरीज स्टारडम से अपना डायरेक्टोरिएट डेब्यू करने वाले हैं। सीरीज में मनोज पहवा भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इंटरव्यू के दौरान मनोज ने आर्यन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर कर कहा कि वो अपने पिता शाहरुख खान की तरह 80-18 जस्टिस सीमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मची हुई। इस बीच नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर रंजीत बालकृष्णन ने केरल चलचित्र अकेडमी के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया। रंजीत पर हाल ही में बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा से दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। फिल्म मेकर ने इन आरोपों से मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज मालवा निमाड़ के 14 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भोपाल में सीजन का बारिश का कोटा पूरा हो गया। रात में 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके चलते प्रदेश भर में बारिश का दौर शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते प्रदेश में 1-2 दिन मौसम ठंडा रहेगा। कई जिलों में दिन का तापमान गिर गया। मौसम विभाग ने सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया। बिहार में फिर मानसून एक्टिव हो गया। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही। हालांकि पिछले 24 घंटे में अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण में बारिश नहीं हुई है। इन जिलों को व्हाइट जोन में रखा गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना समेत बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मानसून सामान्य रूप से बना। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन मानसून काफी मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। इस बीच आज प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। विभाग के मुताबिक आज राज्य के 70% हिस्से में बारिश हो सकती है। धनराजी, जामताड़ा समेत कई जिलों में शनिवार को तेज बारिश हुई। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो गई। आज राजस्थान के 4 जिलों में अभी अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, वहीं 10 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में शनिवार शाम से अब तक करीब 123 मिलीमीटर बारिश हुई। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया और लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के निर्देश दिए, लेकिन कोई भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी। वहीं घाघरा के बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों ने अपने घरों में पलायन करना भी शुरू कर दिया। कोरबा में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा, जहां बारिश के कारण बागो बांध का जलस्तर बढ़ने के कारण बांध के 5 गेट खोल दिए गए, जिससे करीब 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हसदेव बैराज के भी 3 गेट खोले गए हैं, जिससे हसदेव नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।